आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद ना आपका हाल चाल ऊपर से नीचे टंच हो जाएगा। सबसे पहली बात है क्या मेरे दोस्त कि हम सब की ना सबसे बड़ा परेशानी था दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन से। और परेशानी भी क्यों ना हो, क्योंकि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में जब आप एक सवाल को बनाओगे ना मेरे दोस्त तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और कहने का सेंस है कि मैथ में ये 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना मेरे साथी, वो बहुत ही अलग तरीका का होता है सर, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैथ में हम आपको 4 क्लासेस लेंगे सर, ठीक है। और टोटल का टोटल हम आपको मैथ में ये 40 का गेस क्वेश्चन करवाएंगे सर, ठीक है। कितना गेस क्वेश्चन करवाएंगे? ये 40 गेस क्वेश्चन करवाएंगे। और ये 40 गेस क्वेश्चन बराबर हो जाएगा 20 नंबर पक्का। क्योंकि आपको यह पता होनी चाहिए कि मैथ में आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जहां पे आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है, 30 नंबर हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है और 20 नंबर हमारा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होता है। और आपको सबसे पहले हम यह भी बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मैथ का हमने ये 40 क्वेश्चन गेस किया दीर्घोत्तरीय में, ठीक उसी प्रकार आपको साइंस और सोशल साइंस का भी देखने का मिलेगा। तो आप लोग डेली क्लास में जुड़िए, सुबह को 7 बजे और शाम को 5 बजे। ये दोनों क्लासेस ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये सारा का सारा क्लासेस आपके एग्जाम का नाम। मेरे दोस्त अब अंतिम हमारी बारी है आपकी सपना को साकार करना। और पिछला क्लासेस जो भी आपका छूट गया नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे का लिंक दिया हुआ है, और जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं। और सबसे पहली बात है मेरे दोस्त कि जब तक अब की बार तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हम सब का मिशन है अब की बार कितना 475 प्लस करना। तो एक बार शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मिशन 475 प्लस। और इसी के साथ हम क्लास को क्या कर देते हैं, आगाज कर देते हैं सर, ठीक है। आइएगा आज की क्लास का पहला सवाल क्या कहता है, और ये 4 क्लासेस लेंगे सर, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता है कि जब बात हो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का और इसमें ऊंचाई और दूरी की बात ना हो तो फिर बेकार है सर। हमने क्या कहा, जब बात हो दीर्घोत्तरीय सवाल की और मैथ में ऊंचाई और दूरी की बात ना हो तो फिर तो बिल्कुल ही बेकार है मेरे दोस्त, ठीक है। आइएगा हम आपके सामने सबसे पहले दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में हम आपका पहला क्वेश्चन में हमने ऊंचाई और दूरी का एक क्वेश्चन दागे हैं। जरा देखिएगा क्या कहता है मेरे साथी। कहता है ना कि समुद्र के तल से 95 मीटर ऊंचा प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप कहिएगा गुरुजी हमरा ना बुझेलो, सवाल का कहत है। सुनो मेरी बातों को सर, मैथ की भाषा में ना बुझाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखना है। और सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आप ये समझिए कि मेरे पास क्या है, एक सर इस प्रकार से एक जहाज उड़ रहा है सर, ठीक है। आप हमें जरा ये बताओ कि ये जो हमारा है ना वो क्या उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है। मान लो मेरे दोस्त कि ये हमारा ए और ये बी हमारा क्या है, ये हमारा जहाज की ऊंचाई है सर, ठीक है। जहाज यहाँ पे उड़ रहा है, ये हमारा क्या उड़ रहा है, ये हमारा मानो कि ये जहाज उड़ रहा है मेरे साथी, जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसकी ऊंचाई हमारा 95 मीटर ऊंचा जहाज उड़ रहा है। अब मेरी बातों को गौर करना, यहां से ये वाला हमारा क्या है, ये जहाज है। कितना ऊंचा जहाज है, ये 95 मीटर ऊंची जहाज उड़ रहा है। आप ये समझ लो कि अब क्या है ना, ये ऊपर में जो जहाज उड़ रहा है ना यहाँ पे, अब ये जहाज से वो आदमी हुलक के देखता है। किधर देखता है, जहाज पर से हुलक के नीचे देखता है। जब वो नीचे देखता है ना तो यहाँ पे 2 गो क्या है मेरे दोस्त, ये पानी वाला जहाज है सर, ठीक है। मान लो कि पहला यहाँ से यहाँ क्या है, सी है, और दूसरा हमारा क्या है, मान लो यहाँ से यहाँ क्या है, ये डी है, ठीक है सर। अब देखो तब कहता है कि उसका अवनमन कोण जो है, तब क्या है उसका अवनमन कोण जो है ना मेरे साथी, वो 2 प्रकार का है। एक ऐसे होगा और दूसरा क्या होगा, ऐसे होगा। आप मेरी बातों को समझना, दिल से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो एक यहाँ पे समुद्र तल में हमारा 95 मीटर ऊंचा क्या एक जहाज उड़ रहा है। यहाँ पे जो जहाज उड़ रहा है ना, अब वो समुद्री जहाज को देख रहा है। तो सी पर कोई समुद्री जहाज यहाँ पे क्या है, पानी में चल रहा है। फिर वही व्यक्ति इसके आगे जस्ट एक और जहाज को देख रहा है। 2 जहाज है, एक यहाँ पे है उसको भी देख रहा है। तो दोनों के साथ जो अवनमन कोण बन रहा है ना, कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण। तो एकर मतलब जब बोलेगा अवनमन कोण तो अवनमन कोण
ऊपर या नीचे, तो अवनमन कोण ऊपर। यानी कहने का सेंस है कि ठीक इस प्रकार क्या बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण जो बन रहा है ना मेरे दोस्त, ये पहला कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। पहले कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। फिर हमारा जब दूसरा जहाज को देखता है ना मेरे दोस्त साथी, तब इसका कोण कितना बनता है, ये 45 डिग्री बनता है। यानी कहने का सेंस है मेरे साथी, क्या मेरा कहने का मतलब है कि हमारा ये वाला लाइनिंग के द्वारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है। अब सोचो, अब ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन का क्या है, पैरेलल है। जब इस लाइन का पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला, ये पूरा कितना है, 45। इसका मतलब ये वाला कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा सर। ठीक है, अब देखना, अब कहता है ये वाला कोण कितना, 30 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला 30 डिग्री कोण होगा। अब कहोगे सर कि ये कोण बराबर कैसे हुआ, आप मेरी बातों को समझना। यहां पे क्या ना, ये वाला जो लाइन है ना मेरे साथी, इस वाले लाइन का क्या है, समांतर है। इसका मतलब ये वाला पूरा कितना है, 45। इसका मतलब ये 45, ये वाला 30, एक मतलब ये वाला 30। देखो सर, मेन सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें हमें फिगर को बनाना, ऊंचाई और दूरी में मेन सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमको फिगर को बनाना। और फिगर बना लिया मतलब क्वेश्चन बन गया, फिगर ना बना मतलब सवाल नहीं बना। इतने समझ लेना सर कि बचपन का प्यार। आओ सर, हमने क्या कहा सर, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ना कि एक दूसरे जहाज के बीच की दूरी। यानी कहने का सेंस है, अब देखो ये वाला एगो जहाज है पानी में और दूसरा पानी में ये वाला जहाज है सर। ठीक है, तो ये दोनों जहाज के बीच की दूरी मान लो डी और सी की दूरी हमको निकालना है। ठीक है, और डी और सी की दूरी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। यानी हमको किसका दूरी निकालना है, डी और सी का दूरी निकालना है। मतलब ये वाला जहाज सी और जहाज डी के क्या करना है, ठीक बीच की दूरी निकालना है। यानी कहने का सेंस है ना रे, कहने का सेंस है कि सबसे पहले आप क्या लगा दो मेरे साथी, tan 45 डिग्री लगा दो। जैसा ही आप tan 45 लगाओगे ना, अच्छा ये tan 45 किस में लगाओगे, तो आपको लिखना पड़ेगा इन त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ए सी बी में। किसमें, त्रिभुज ए सी बी में क्या लगा दिए, tan 45। जब ने हम tan 45 लगाया तो इसका मतलब इसके सामने वाला ये P कहलाएगा और ये B कहलाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये AB और बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा, ये CB हो जाएगा। और tan 45 का वैल्यू का होवत है जी, तो 1 होवत है। और ये पूरा कितना है, ये हमारा 95 है और बट्टा में क्या हमारा है, ये CB है। और आप जरा ये बता दो कि ये CB बट्टा में उन्हें आएगा गुना में। यानी कहने का सेंस है कि CB बराबर कितना हो जाएगा, ये 95 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा, 95 मीटर हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि अब ये भी कितना हो गया, तो ये भी हमारा 95 मीटर हो गया सर। ठीक है, ये भी कितना हो गया, तो हमारा ये भी 95 मीटर हो गया है। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा दोनों जहाज के बीच की दूरी। यानी कहने का सेंस हमको डीसी का दूरी निकालना है। तो डीसी का दूरी कैसे निकलेगा, तो अब लेकर के चलना है आपको इन त्रिभुज, किसमें चलना है आपको, इन त्रिभुज ए डी बी में, यानी बड़ा वाला त्रिभुज में। ठीक है सर, ए डी बी में। अब आइएगा, जब ए डी बी में चलेंगे तो कितना लेंगे, tan 30 लेंगे सर। कितना लेंगे, अब लेंगे tan 30 डिग्री। जब tan 30 लेंगे ना मेरे साथी, इसका मतलब ये tan 30 लेंगे मतलब सबसे बड़का वाला त्रिभुज। और सबसे बड़का वाला त्रिभुज में ये वाला हमारा P कहलाएगा। यानी ए बी किसका जगह लेगा, P का जगह लेगा। और tan थीटा बराबर होता है P बटा B, तो ये P का जगह लेगा और ये पूरा B का जगह लेगा। तो ये पूरा कितना है, यहां से यहां 95 और यहां से यहां x। यानी पूरा कितना है मेरे साथी, तो ये 95 प्लस x है। अब आइएगा tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। अब देखो सर, ये हमारा क्या है, ये ए बी है। अच्छा ए बी का वैल्यू क्या है, तो ए बी का वैल्यू 95 है। देखो ये वाला ए बी कितना है, 95 है। और बट्टा में नीचे हमारा क्या है, ये 95 प्लस एक्स है। ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 95, यानी हो जाएगा 95 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 95√3। अब क्या करना, ये 95 को उन्हें भेज दो क्योंकि x का मान निकालना है। तो हो जाएगा 95√3 और माइनस में कितना हो जाएगा, 95। यानी कहने का सेंस है ना मेरे साथी, कहने का सेंस हमारा ये है रे मजनुआ कि x बराबर का होगा, तो ये दोनों में क्या कॉमन, तो ये दोनों में 95 को कॉमन करेंगे। जैसा ही 95 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे √3 बचा हुआ है, √3 - 1 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 95 √3 - 1। अब आप कहोगे गुरुजी √3 का वैल्यू नहीं तोड़ना है, तो नहीं तोड़ना है। √3 को तभी तोड़ना है जब यहां पे हमारा दिया रहता क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता √3 का वैल्यू 117 जो भी दिया रहता वो दिया रहता, तो तब हम √3 को तोड़ते।
लेकिन रूट अंडर 3 का वैल्यू कुछ नहीं बात किया, यहाँ पे रूट अंडर 3 की चर्चा ही नहीं किया है। इसका मतलब हम इसको नहीं तोड़ेंगे, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जरा बताना मेरे साथी कि क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो सवाल नंबर कितना, 2 की तरफ तो बढ़ो ना जी। देखो सर, ये वाला सवाल देख के डरना नहीं, और डर गया मतलब चल गया कचरा वाला डिब्बा में, और लड़ गया मतलब चल गया सर सबसे ऊपर वाला सीढ़ी में, जहां पे लिखा हुआ रहता है TOPPER, मतलब टॉपर बनोगे सर। ठीक है, अब आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। कहता है ना कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहोगे सर काका पूछ दिया है, हमसे पूछा है ना कि सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। जैसा ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा तो फिर उसके बाद आपको निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी हमें त्रिज्यखंड यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सर हमरा कुछ ना पता है। अरे हम जिंदा है नू, तो फिर टेंशन काहे को लेना है? अरे संदीप कुमार पे विश्वास है ना, तो फिर टेंशन मत लो। सर मैंने अच्छे अच्छे को बदल दिया है, और आप किस मूल्य का खेत हो सर? मैंने सर उनकी सपना को बदल दिया जिनको लगता था कि मैं फेल हूँगा, और उन बच्चों ने 400 अंक लाया है। जाकर के सारे बच्चे का अभी भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ, जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब आइएगा। देखो सबसे पहले करना क्या है, हमारे पास क्या है, मेरे पास एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा वृत्त की त्रिज्या कितना है, हमारा वृत्त का त्रिज्या इस प्रकार से है सर, ये वृत्त का त्रिज्या r हो गया। r बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या, इसका मतलब ये भी वाला होगा 4 सेंटीमीटर। हमें बोला है कि जिसके साथ जो कोण बनाता है ना, वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। हमसे पूछा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर पूछा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप जरा ये बता दो कि हमको r बराबर कितना है, तो r बराबर 4 सेंटीमीटर है। फिर हमारा थीटा बराबर कितना है मेरे साथी, तो थीटा बराबर 30 डिग्री है। आप हमें पहले ये बता दो कि 1 नंबर में हमसे क्या पूछा, 1 नंबर में हमसे पूछा है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसी बोलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। हमने क्या कहा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आप जरा ये देखिएगा मेरे साथी, ये थीटा का वैल्यू कितना यहाँ पे 30 डिग्री है, ये थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, और ये बट्टे में कितना होगा 360, और गुने में पाई का मान का होवत है जी 22 बट्टे में 7, और गुने में त्रिज्या का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको जरा काटिएगा मेरे दोस्त, इसको कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा सर। ठीक है, अब आना, अब इसको 4 से काटिएगा तो 3 बार में, और 4 से काटिएगा तो 4 बार में खोपचे में जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बच गया, तो ये हमारा बच गया कितना, 22 चौक 88, और बट्टे में कितना बच गया 7 बच गया। आप अगर इसको घटाने की कोशिश करोगे ना मेरे दोस्त, अच्छा इसी रहने दो। अब देखो सर हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, अभी पहले इसको इसी रहने दो। ठीक है, आप जरा ये बता दो हमें, जरा आप हमें ये बता दो, आप जरा ये बता दो, ठीक है, कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमने क्या कहा, आप जरा हमें ये बता दो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 88/7, और 88/7 कहेगा ना मेरे साथी, 88/7 को अगर हम भागा देंगे तो हमारा आएगा 4 पॉइंट कितना, सॉरी हमारा कितना 14 पॉइंट कितना 88 रुक जाओ 88/7 है ना, नहीं 27 होगा ना रे, ये वाला 3 बचा हुआ नहीं है, रुक जाओ ये वाला भी 3 तो बचा हुआ ना, ये 27 होगा सर। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 88/21 हो जाएगा। अब ये 88/21 को अगर हम काटेंगे तो 4 पॉइंट कितना आएगा 19 आएगा, यानी सबसे पहला आंसर तो मेरा यही हो गया। हमसे पूछा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है हमारा 4 पॉइंट कितना आया है 19 आया है मेरे साथी। ठीक है, पहला आंसर हो गया। अब आना सर, अब क्या बोला है, अब हमें बोला है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दो। अच्छा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसा ही पूछेगा ना, अब लिखेंगे 9। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। अब इसका यहां पे ये समझिएगा, जब बोलेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना, तो इसका मतलब ये है कि अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब किसका क्षेत्रफल निकालना है? देखो अब जो है ना, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, यहां से यहां तक में, मतलब अब जो ये वाला है ना, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन मेरे साथ ही आप जरा ये बता दो कि ये इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हमने क्या कहा रे? हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, इतना का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका मतलब है कि ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इतना का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये अंदर वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आइएगा सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुने कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। जरा आप हमें ये बता दो, आप जरा हमें ये बता दो कि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे पाई का मान कितना होता है? 22/7 और गुने त्रिज्या कितना है हमारा? 4 है। इसका मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस यहाँ पे देखो ये हमारा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का वैल्यू कितना आया है? तो इसका वैल्यू आया 4.19 आया है। कितना आया है? 4.19 आया है मेरे साथी। ठीक है, एक सेकंड मेरे भाई। आप जरा देखिएगा, हमने क्या कहा सर? इसका वैल्यू कितना आया है? 4.19 आया। अभी जस्ट हमने निकाला है 4 पॉइंट कितना आया है? 19 आया है। अब सबसे पहले क्या करिएगा? इसको तोड़िएगा सर। ठीक है, जब हम इसको तोड़ेंगे ना, अब इसको जरा तोड़िएगा तो कितना आएगा? 22 को क्या करिए ना, 16 के साथ गुना करिए। हमने क्या कहा? 22 को 16 के साथ गुना करिए तो कितना आएगा? थोड़ा सा हम इसको आगे कर देते हैं, आप लोग बनाइएगा सर। ठीक है, हम इसको आगे करते हैं। जब इसको गुना करेंगे, 16 को 22 से गुना करेंगे तो ये हमारा 352 आएगा। कितना आएगा? ये हमारा 352 आएगा। और 352 को क्या करेंगे ना, 7 से भागा देंगे और माइनस में कितना हो जाएगा? 4.19 हो जाएगा। अगर आप इसको 7 से काटोगे ना मेरे दोस्त, 352 को जब 7 से काटोगे ना, तो ये हमारा कितना आएगा? 50.3 आएगा। कितना आएगा मेरे साथी? ये हमारा 50.3 आएगा। और 50.3 में से 4.19 को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 50.3 में से 4.19 को माइनस करोगे ना, तो हमारा कितना आएगा? ये हमारा 46 पॉइंट कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे साथी? आंसर हो जाएगा। यानी 46.11 और 46.11 बोले तो ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नहीं, आंसर हमारा हो जाएगा सर। ठीक है, आप जरा हमें यह बताओ कि अब आपको पता चल रहा है कि आखिरकार में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का रियल रूप क्या होता है, आखिरकार में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या होती है मेरे साथी। ठीक है, तो सभी को डटे रहना होगा, सभी को टिके रहना होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा मेरे साथी कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है तो कॉमेंट करना तो बनता है। लेकिन सबसे पहले आप सभी को मैं 1 मिनट आपका टाइम लूंगा और थोड़ी सी मैं अपने नोट्स के ऊपर चर्चा कर देता हूं, क्योंकि बड़ा प्यार मिल रहा है सर। ठीक है, तो लगता है कि चलो और बिहार के हर घर तक क्यों नहीं पहुंचा दे इस नोट्स को। बड़ा प्यार मिल रहा है सर। ठीक है नो, ये बच्चे से ज्यादा इस नोट्स को तो टीचर प्यार दे रहे हैं सर। क्योंकि देखो हमने नोट्स का तरीका ही बदल दिया। आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, हमने सबसे पहले कई रातें जगने के बाद हमने पूरे का पूरे सब्जेक्ट का हमने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हमने लिखा है। पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमने लिखा है। उसके बाद फिर हमने उससे गेस क्वेश्चन को छाटा है और पूरा का पूरा हमने अपने हाथों से लिखा है। तब जाकर के फिर हमने उसको टाइपिंग करवाया है सर। ठीक है, तो आपको जो नोट्स मिलेगा आप सभी को वो टाइपिंग फॉर्मेट में मिलेगा सर। ठीक है, कैसा मिलेगा? ये आपको टाइपिंग फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप जरा सोचो मेरे दोस्त कि हमने इतना नोट्स को लिखा होगा तो कई रातें जगे होंगे। नोट्स का तरीका पहले पता है क्या था? अभी से पहले का नोट्स का क्या तरीका था कि बच्चा से 299 रुपये ले लो, अब बुकवा वाला फोटो खींच के व्हाट्सएप पे कर दो, हो गया 299 रुपया। ना रे भाई, ना चलने देगा। नाम है संदीप कुमार। मिटा दूंगा खुद को, लेकिन आपको मिटाने नहीं दूंगा सर। आपकी आंखों में धूल झोंकने नहीं दूंगा। मैं खुद को नीलाम कर दूंगा मेरे दोस्त, लेकिन गलत चीजों के ऊपर मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये सही है। गलत को मैं गलत कहूंगा और सही को मैं सही कहूंगा। ठीक है सर, आइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी नोट्स से ले लो। मैंने सर तो क्रैश कोर्स भी इस बार मैंने फ्री कर दिया था यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप सभी को पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको कम टाइम में बेहतर रिजल्ट देना है, तो उसमें आपको सभी तरीका का क्वेश्चन उसमें है मेरे दोस्त। ठीक है, इसमें आपको साइंस का मिलेगा पूरा, आपको सोशल साइंस का पूरा मिलेगा, इंग्लिश बुक और ग्रामर मिलेगा, हिंदी बुक और ग्रामर मिलेगा, संस्कृत मिलेगा,
और साथ ही पूरा का पूरा चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज अलग अलग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा। वही नहीं, फिर हमने उससे गेस क्वेश्चन को हमने छाटा है। फिर आपको सोशल साइंस में 140 सब्जेक्ट जो हमने करवाया वो मिलेगा, अभी और मिलेगा गेस क्वेश्चन, एग्जाम तक मिलता रहेगा, एग्जाम के रात तक में हम आपको भेजेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल साइंस का 150 सब्जेक्ट मिलेगा। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका जो प्राइस है मेरे साथी वो हमारा 20 जनवरी तक, ठीक है। यानी कहने का सेंस है मेरे साथी कि आज हमारा इसका अंतिम ऑफर है मात्र 120 रुपया में। 20 जनवरी रात 12 बजे तक आपको मिलेगा मात्र 120 रुपया में, पूरा का पूरा उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। लेकिन 21 जनवरी से इसका प्राइस आपको कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा सर, ठीक है। क्योंकि देखो हम बड़ा सस्ता फिलेर, उसका प्राइस 199 रुपया है और मैंने दिया भी था, लेकिन अब हमें लगा ना कि हमें जितना लागत हमने नोट्स में लगाया था वो हमको आ गया है, तो चलो अब सस्ता ही क्यों नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं मेरे दोस्त। अब कहोगे सर कि हम इसको खरीदेंगे कैसे, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आप 120 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा। आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर आप किसी से करवा भी सकते हैं। पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है और मैसेज में लिख देना है कि सर जी मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। आपको 1 मिनट में उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और इस उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा है कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देखिएगा ना तो कोई आपका नंबर देखेगा। ब्रॉडकास्ट के थ्रू पीडीएफ मेरा नंबर बनकर के आपके पास जाएगा, तो आप किसी से भी पेमेंट करवा करके उसमें ज्वाइन हो सकते हो और 1 मिनट के अंदर में आपको पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा सर, ठीक है। अब आइएगा सर, हम लोग कितने तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं कितना, 3 हो गया सर, इस रुझान पहले। अब आइएगा सर 3 नंबर सवाल की तरफ सर, ठीक है। अब देखो ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमें कहता है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना है 1 बटे कॉस थीटा। अब आपको ये पता है ये सवाल की क्वालिटी, ये सवाल 2019 में पूछा था या 2018 में पूछा था सर, ठीक है। तो उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ रखना मेरे दोस्त कि वो आएगा तो आएगा सर, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है मेरे साथी, देखो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है वो LHS है और ये हमारा क्या है RHS है। आप जरा ये बताओ ना सर जी कि जब हम LHS से चलेंगे तो LHS बराबर क्या है 1 प्लस सेक थीटा और बट्टे में हमारा क्या है 1 प्लस सेक थीटा और बट्टे में क्या हमारा है सेक थीटा है सर, ठीक है। देखो सबसे पहले करना क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो 1 प्लस सेक थीटा है ना, ये सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बट्टा कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाला सेक थीटा को क्या लिखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे 1 बट्टा कॉस थीटा लिखेंगे। अब क्या करना है मेरे साथी, अब ऊपर वाला में क्या करना है ना कि ऊपर में कॉस थीटा को एलसीएम कर लो। हमने क्या कहा, ऊपर में क्या करो कि ये वाला कॉस को एलसीएम कर लो। जैसा ही ये वाला कॉस को एलसीएम करेंगे तो इसके साथ गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बट्टे में क्या हमारा है 1 बट्टा कॉस थीटा है सर, ठीक है। अब देखो क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नीचे वाले कॉस को ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे और ये 1 को इसके साथ गुना करेंगे सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है, यानी कहने का सेंस हमारा ये है कि अब जो हमारा नया तरीका बनेगा वो कॉस थीटा गुने कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा। यानी कॉस थीटा गुने कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा और बटे में हमारा क्या है, तो ये 1 गुने कॉस थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा हो जाएगा। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा गला कहाँ, खोपचा में सर। अब आइएगा सर जरा आगे बढ़िएगा, अब यहाँ पे क्या बचा, ये कॉस थीटा और प्लस क्या बचा 1 बचा। अब कहोगे सर जी कितना आंसर दे कहाँ रहा है, इतना आंसर नहीं दे रहा है गुरुजी। ये वाला क्वेश्चन बनाने का 2 तरीका, आप इस क्वेश्चन को आप LHS से चल करके यहां छोड़ दीजिएगा या फिर आप RHS से भी चल सकते हैं और इतना ला करके छोड़ दीजिएगा और दोनों बराबर कर दीजिएगा। आप कहिएगा ना सर हमारा LHS से चलिए और RHS लाइए, वो बात मानिए लेते हैं आपका हम, ठीक है सर। अब देखो अच्छा ये 1 प्लस कॉस थीटा है ना, वो ये इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस कॉस थीटा को गए, हाँ सर जी। अब क्या करना है देखो सर, हमें अब इसमें क्या करना है ना, आप जरा बताओ मेरे साथी जरा, इसमें हम क्या अपना मन से इसमें 1 माइनस कॉस थीटा को गुना कर देंगे और सॉरी भागा दे देंगे और अपना मन से इसमें हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से गुना कर देंगे। आप जरा बताना कि अपना मन से 1 माइनस कॉस थीटा को भागा दे देंगे और 1 माइनस कॉस थीटा से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, कोई दिक्कत?
अरे फिर कॉस्ट 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट जाएगा तो फिर बात बराबर न हो जाएगा। अब आना सर गुना करने का फायदा क्या हुआ, देखो अब ये क्या है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा सर। ठीक है, अब देखो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस में कितना है कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में हमारा क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। आप जरा ये बताओ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा और बटे में हमारा क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। आप जरा ये बता दो कि हमको आरएचएस में यही लाना था या नहीं था। बस आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आरएचएस में हमको यही लाना था या नहीं लाना था। कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी फूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसे ही कम थी। आओ सर, किसी को दिक्कत हुआ, किसी को परेशानी हुआ, किसी को तकलीफ हुआ, अगर दर्द है तो बता दीजिएगा सर, आपकी सारे का सारे दर्द को मैं कर दूंगा यूं खत्म सर। ठीक है, अच्छा एक बात आप सभी को और मैं बता देना चाहता हूं, आपके एग्जाम में कुछ पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन एक सवाल 5 नंबर में ना मेरे दोस्त इस टाइप का पक्का रहेगा। यानी कहने का सेंस है, मैं आपसे पहले ही क्या कहा हूं कि ये 40 क्वेश्चन कर लेना, डिट्टो का डिट्टो हु बहु तो हु बहु यही आएगा तो आएगा। ठीक है सर, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन ही नहीं हमारा ये भविष्य है मेरे दोस्त। ठीक है, आइएगा सर, हमने क्या कहा, हमने कहा ना मेरे साथी, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करिए। कहिएगा रे मास्टर, हम कहेंगे का रे, तो हमरा ना बुझेलो गुरु। सुनो मेरी बातों को सर, आपको पूछा है पता है क्या, हमें बोला है भिन्न ज्ञात करो। अच्छा भिन्न बराबर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखिएगा सर। ठीक है, हाँ हमें बोला है ना, हमें बोला है भिन्न ज्ञात करो। अच्छा जरा ये पहले हमें बता दो कि भिन्न बराबर क्या होता है। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। हमने क्या कहा, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। हमें ये क्या करना है, निकालना है। लेकिन कहता यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी कहने का सेंस है कि हमने यहां पे लिखेंगे माना कि अंश x है, ठीक है, और हर क्या है, और हर y है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, हमने लिखा है कि माना कि अंश जो है वो x है और हर क्या है y है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाए, यानी कहने का सेंस है कि भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ेगा और हर में भी 2 जोड़ेगा, तो इसके बाद हमारा क्या कहता है मेरे दोस्त, तब इसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। हमने क्या कहा है, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तब इसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाती है। तो अब बताओ मेरे दोस्त कि पहले इसको समीकरण बना दो। ठीक है, पहले इसको क्या करो, समीकरण बना दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, उल्टा पुल्टा गुना। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो ये y हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा सर। ठीक है, अब जरा आइएगा, इसको अगर हम ये y को इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x और माइनस में y बराबर वो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस में 4। यानी कहने का सेंस है कि 2x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 2। यानी कहने का सेंस है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या कर दीजिएगा, समीकरण 1 कर दीजिएगा सर। ठीक है, ये माइनस में 2 है। अब क्या कहता है कि 7 घटा दिया जाए, हमने अब क्या कहता है 9। अब लिखिएगा 9, NOW, 9 मतलब होता है अब क्या लिखिएगा 9। ठीक है सर, अब क्या करना है 9। यानी कहने का सेंस है, अब कहता है कि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाता है तब अनुपात 1:3 हो जाता है। यानी अंश में भी 7 घटेगा और हर में भी 7 घटेगा तब इसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। अब इसको इसके साथ गुना कर दो तो ये 3x हो जाएगा, 7×21 हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 3x और माइनस में कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा, बराबर उधर चला जाएगा तो ये माइनस में 7 और उधर कितना हो जाएगा, प्लस में हमारा 21 हो जाएगा सर। ठीक है, अब आइएगा, अब यहाँ पे जरा ये देखिएगा, ये हमारा जो
इधर है ना, ये हमारा कितना है 3x और माइनस में 22 और बराबर में कितना है, इसको जरा घटाइएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और आप इसको क्या कहिएगा, समीकरण आप इसको 2 मान लीजिएगा सर, ठीक है। कितना मान लीजिएगा, समीकरण 2 मान लीजिएगा। और समीकरण 2 मानने के बाद आप क्या कीजिएगा ना, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा सर, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा ना कि आप यहां पे समीकरण 1 और माइनस कर दीजिएगा समीकरण 2 को, समीकरण 1 और 2 को माइनस कीजिएगा तो समीकरण 1 कितना है 2x माइनस में 22 बराबर माइनस में 2, समीकरण 2 कितना है 3x माइनस में 22 बराबर में कितना 14। जैसा ही समीकरण को माइनस करेंगे मेरे साथी, इसका मतलब ये 3x था प्लस में हो गया माइनस में, 22 था माइनस में हो गया प्लस में, ये 14 था प्लस में हो गया माइनस में। क्योंकि जब समीकरण को माइनस करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सर, ठीक है। आइएगा अब देखो, इसमें से ये कट जाएगा क्योंकि -22 और ये +22 चल गया खोपचे में, ये 2x और ये -3x, यानी कहने का सेंस है कि 2x में से 3x घटेगा तो माइनस में x बचेगा। अब देखो ये -14 -2 तो कितना हो जाएगा, माइनस में हमारा 16 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस गला ससुराल, यानी x बराबर कितना हो गया 16 हो गया सर। किसी को दिक्कत, x का मान कितना हो गया 16 हो गया। अगर यही वाला x का मान, अगर यही वाला x का मान समीकरण 1 से या समीकरण 2 से चलेंगे सर, ठीक है। अब पुट कर देंगे, समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 हमारा है 2x माइनस 22 बराबर कितना है 2, यानी 2x और हमारा रुझा 2x यानी 2 गुने x का वैल्यू कितना है 16 और माइनस में 22 बराबर में कितना है, ये माइनस में 2 है सर, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा, मैं यही सोल्यूशन कर देता हूं, ठीक है। अब देखो इसको करिएगा, ये 32 हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो वो माइनस में 32 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि -22 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 2 और माइनस में 32, यानी ये -22 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में ये 34 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कटेगा, यानी 22 का मान हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है मेरे साथी, हमसे पूछा था ना कि भिन्न बता दो, क्या बता दो, भिन्न बता दो, यानी भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। यानी कहने का सेंस है हमने अंश को क्या माना, x माना, और हर को क्या माना, y माना। यानी x का वैल्यू कितना आया है 16, x का वैल्यू कितना आया है 16, यानी x का वैल्यू 16, इसका वैल्यू कितना आया है 34 आया है सर, ठीक है। यानी इसको अगर हम काटेंगे, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं सर, ठीक है। आ जाओ, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर देते हैं, अब आ जाइएगा सर, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारा आ जाइएगा थोड़ा सा मेरे दोस्त, हम इसको घेर देते हैं सर, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी टूटी जहाँ पानी ज़्यादा मगर पैसा ही कम था। आओ सर, ठीक है। अब जरा मेरे साथ आइएगा, हमने क्या कहा, रुक जाओ, ये इधर है सर, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब आइएगा सर, देखो ये हमारा क्या है समीकरण, ये क्या हो गया रे, ये समीकरण हमारा 2 है सर, ठीक है। ये हमारा क्या है समीकरण, ये समीकरण 2 है सर, ठीक है। अब आइएगा सर, देखो अब हमने क्या कहा, यहाँ पे हम लोग ऐसे, अब हम लोग यहाँ पे थे सर, ठीक है। अब जरा आइएगा सर, हम इसको बीच में ऐसे को लाइनिंग देते हैं सर, ठीक है। अब देखो ये y बराबर हमारा कितना हो गया, y बराबर हमारा 34 हो गया है, ठीक है। ये y का मान कितना हो गया, ये 34 हो गया है। इसका मतलब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था भिन्न, भिन्न बराबर क्या होता है, ये हमारा हर बट x सॉरी अंश बट्टा हर होता है, अंश का वैल्यू x और हर का वैल्यू क्या है y है। इसका मतलब हमारा भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x का वैल्यू 16 आया है, इसका कितना आया 34 आया है, ये कटेगा 8 बार में, ये कटेगा 17 बार में। यानी कहने का सेंस है भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 8/17 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 8/17, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8/17, क्योंकि हमसे पूछा था मेरे दोस्त, पता है क्या, हमसे पूछा था ना कि इसका भिन्न बता दो, यानी भिन्न कहने का मतलब है क्या, हमारा अंश बटा हर बता दो। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को तकलीफ, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर तनी आओ ना, सवाल नंबर 5 की तरफ सर। देखो अब आप ना कुछ नहीं कीजिएगा, ये सवाल को आप जैसा ही देखे होंगे ना, तो आपके दिल से एक आवाज आया होगा, धड़कन से एक आवाज आया होगा, कर रहा होगा धुक्कुर धुक्कुर ऐबे ऐबे, मतलब ये क्वेश्चन अब की बार ऐबे, हाँ ये बोल रहा होगा आपका धड़कन।
अब आ जाओ सर, हमें कहता है कि मेरा कहता है आकृति में मतलब ये आकृति बना हुआ है, कहता है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। अधिक केंद्र वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो कोण, ये वाला कोण का सिंबल है, कोण AO बराबर 44 है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। यानी कहने का सेंस है ना रे बड़का भाई, सुनो देखो ये क्या है ना कि ये हमारा क्या है वृत्त है सर, ठीक है। अब देखो, अब ये वृत्त का यहां से यहां क्या है, देखो ये वाला है। अब समझना मेरी बातों को सर, क्या है ना, अब ये समझना मेरी बातों को कि ये वाला जो कोण है वो कितना है, ये वाला जो हमारा कोण है वो 40 डिग्री दिया हुआ है सर, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। अब कहता है कि ये छोटा वाला जो त्रिज्या है ना यहां से यहां, ये छोटा वाला जो त्रिज्या है वो कितना है 7 है, और ये बड़ा वाला त्रिज्या कितना है, ये 14 है सर, ठीक है। हमें बोला ये जो लाइनिंग ऐसे ऐसे नहीं किया हुआ है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब ये लाइनिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कहने का सेंस है पहले आप ये बता दो कि बड़ा त्रिज्या कितना है। तो बड़ा त्रिज्या हमारा 14 सेंटीमीटर है और छोटा त्रिज्या कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। और हमारा थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान हमारा 40 डिग्री है। पहले आप जरा हमें ये बता दो मेरे साथी कि हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका पूछा है, हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब आपसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा, देखो यहां पे अब आना क्या करना है ना कि ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये छोटे वाले त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमने क्या कहा, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में बड़ा वाला को क्या कर देंगे, बड़का आर स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे छोटे वाले में त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे सर, ठीक है। छोटे वाले त्रिज्यखंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो थीटा बटा 360 पाई कॉमन है सब में, थीटा बटा 360 और पाई क्या है, कॉमन है। अंदर बचेगा बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। यानी कहने का सेंस है कि बड़ा वाला त्रिज्यखंड में ये छोटा वाला त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे थीटा और पाई बराबर है, यानी कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो करेंगे थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, मतलब बड़का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में छोटा वाला त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे। यानी बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में छोटा वाला त्रिज्यखंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सर, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा ये थीटा बट्टा 360 और गुने में कितना पाई जो है वो हमारा कॉमन में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बड़का आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, छोटका आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां पे ये देखिएगा कि थीटा का मान कितना है, ये थीटा का मान हमें दिया हुआ 40 डिग्री सर, ठीक है। और यहां पे हमारा क्या आ गया 40 डिग्री, और ये बटा में हमारा कितना हो गया 360, और ये पाई का मान कितना हो गया 22/7, और गुने में हमारा बड़का आर का वैल्यू 14 और छोटका आर कितना है 7 है। यानी ये 14 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। यानी अब जरा कुछ नहीं करना है, देखो ये 0 से 0 कट गया, 4 से कटेगा 36, 9 बार में खोपचे में, ठीक है सर। यानी अब यहाँ पे क्या बच गया, ये हमारा 22 और बटा में कितना 9 गुने कितना 7 है, ठीक है। अब हमारा इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर 196, और ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है ये हमारा 22 बट्टा कितना हो जाएगा 9 गुने 7, और गुने में कितना हो जाएगा, इसको जरा घटाइएगा आप। जब इसको घटाइएगा ना सर, तो ये हमारा 16 में से 8 गया कितना, 16 में से 9 गया कितना 8 और 7 9 कितना 16 7 हो गया सर, ठीक है। आइएगा अब यहाँ पे क्या हो गया ना कि हमारा ये 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा और 1, यानी कितना 147 बचेगा। और जब 147 बचेगा तो ये 7 से काट देंगे 147 को, कितना बार में कटेगा 7 दूनी 14, एक बार में यानी 21 बार में। यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 22 बट्टे में कितना आ जाएगा 9, 22/9, और गुने में कितना हो जाएगा हमारा ये 21 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 22 को गुना कर दो 21 के साथ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 462 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको गुना करोगे तो 462 आ जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 462 को 9 से जब भाग देंगे ना मेरे दोस्त, तो हमारा 51
51 पॉइंट हमारा 33 होगा। यानी कहने का सेंस है कि हमारा आंसर कितना हो गया 51.33 हमारा क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, सेंटीमीटर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी हमारा यही क्या हो गया आंसर हो गया। बस आप जरा ये बताना मेरे साथी कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो जरा बढ़ो ना जी। ठीक है सर, अब जरा आइएगा सर अगला क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है, देखो अब हमारा एक और क्वेश्चन भी है सर, रुकना अभी बड़ी और क्वेश्चन है, अभी रुकिए। अब देखिए सर ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा पॉपुलर सवाल है सर। ठीक है, हाँ इसमें आप ट्रिपल स्टार भी मार दीजिएगा ना तो कम पड़ जाएगा सर। ये वाला क्वेश्चन सबसे पॉपुलर सवाल है, तो हमें लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तो हर किसी को बनानी चाहिए। जरा सा हंसकर देखो ना। आओ सर, अब क्या करना है, देखो सबसे पहले करना क्या है ना कि हमको LHS से चलना है। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में हमारा क्या दिया हुआ साथी, हमारा दिया हुआ है साइन थीटा, माइनस में कितना है 2 साइन क्यू थीटा। ठीक है, और बटा में हमारा क्या है 2 कॉस क्यू थीटा, और माइनस में हमारा क्या है कॉस थीटा है। अब क्या करना है, सबसे पहले जरा आप ये समझिएगा, यहां पे आपको ऊपर में साइन थीटा को क्या कर लेना है कॉमन कर लेना है। जैसा ही साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, यहां पे देखो ये 2 है तो 2 बचा रह जाएगा, ये पावर 3 था और हमने 1 को कॉमन किया, इसका मतलब अभी 2 और बचा हुआ है, यानी हमारा अंदर में क्या बचा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। अब बटा में आइएगा, यहां पे 2 कॉस क्यू थीटा, यहां पे कॉस थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा ये कॉस थीटा को कॉमन करेंगे तो यहां पे 2 बचा हुआ है, कॉस क्यू था, कॉस पे पावर 3 को था, हमने एगो निकाल लिया तो 2 को भी और बचा हुआ है। अब देखो सर यही साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan, तो अब ये दोनों में कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा सर। ठीक है, अब आइएगा ऊपर में हमारा क्या है ये साइन थीटा है। अब देखो ये 1 माइनस, आप जरा हमें ये बताइएगा ये 2 में कोई छेड़छाड़ नहीं। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है मेरे साथी। अब इसको क्या करिएगा यहीं पे रखिएगा और नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं, इसको ऐसा ही रखिएगा। ये हमारा कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना है ये हमारा 1 है। अब जरा आइएगा सर अगले दृश्य की तरफ, अगला दृश्य क्या कहता है, देखो आप जरा ऐसे समझिएगा, ये ऊपर में क्या हमारा है ये साइन थीटा है तो साइन थीटा को रखिएगा। ये अब देखो ये 2 से गुना करो तो हो जाएगा 1 माइनस में कितना ये 2 हो जाएगा, 2 से इसमें गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, यही वाला -2 से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये -2 गुने हमारा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है कितना हो जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बटे में हमारा क्या है कॉस थीटा है और इंटू क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आपको क्या करना है ना मेरे साथी, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। देखो ये हमारा ऊपर क्या है ये साइन थीटा है, साइन थीटा लिखेंगे, आप इसको घटाइएगा तो ये -1 बचेगा सर। ठीक है, इसको घटाइएगा तो -1 बचेगा और प्लस में हमारा क्या है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और मेन बट्टा में क्या है तो ये हमारा कॉस थीटा है और इंटू क्या हो जाएगा हमारा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप जरा हमें ये बताइएगा यहाँ भी -1 ये भी -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, यानी कहने का सेंस है ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा, चल जाएगा खोपचे में, यानी साइन थीटा बटे में क्या बचेगा कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा कहने का मतलब है tan थीटा, और यही हमको क्या था RHS में लाना था। तो नीचे क्या लिख देंगे हेंस प्रूफ LHS बराबर क्या RHS। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ हम कल बढ़ते हैं सर। ठीक है, आज की क्लास यही रहेगा मेरे साथी, क्योंकि देखो सबसे पहली बात है ना थोड़ा सा मेरा तबियत बुश लायक ठीक नहीं था कि मैं और लंबा क्लास ले सकूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका क्लास बंद हो जाए एक आध दिन के लिए, तबियत ज़्यादा खराब हो जाए, तो इसीलिए हम आपको मिलते हैं मेरे साथी कल की क्लास में। तो कल की क्लास ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, सारा का सारा क्लास आपके एग्जाम के नाम। बट ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के पास, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं आप सबके बीच कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सभी को लव यू।